Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी. अगर आपको पता हो तो ज़ूलॉजी में सेक्शन बी में एक पार्ट 1 होता है और वो होता है अबाउट रीजनिंग क्वेश्चंस एंड देन पार्ट 2 होता है उसमें नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस होता है. बॉटनी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में एंड देन फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें रीजनिंग क्वेश्चंस की तो ऑफ कोर्स एक पार्ट 1 आ रहा है और वो आपने अटेम्प्ट करना है. उसके लिए आपको रीजनिंग क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे. मैंने आपकी बुक के सारे रीजनिंग क्वेश्चन लिखे हैं और ये टोटल 23 बन रहे हैं बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों के. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रीजन नंबर 11 है ना, ये पूरा ज़ूलॉजी पार्ट तक है. ठीक है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस तक ज़ूलॉजी पार्ट है. देन यहाँ पे अगर आप देखें रीजन नंबर 22 एंड 23 ये भी ज़ूलॉजी पार्ट है, बाकी सब के सब बॉटनी पार्ट हैं. तो ऑफ कोर्स ये आप 13 है रीजंस, आप ये याद कर सकते हैं. आपकी बुक के अलावा कहीं से रीजंस नहीं आएंगे. अभी आप जब प्रीलिम्स पेपर देंगे तो ऑफ कोर्स उसमें प्रीलिम्स पेपर में बहुत अजीबोगरीब रीजंस भी पूछे होंगे और ऐसा ही होता है. गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रीलिम्स पेपर उठा लें तो उसमें ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा टैकल करके दिए हुए होते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस और वो ऑफ कोर्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. बट बोर्ड के पेपर में ऐसा होगा कि आपके बुक में से ही आएंगे. आपकी न्यू बुक है और ऑफ कोर्स पहला पेपर होगा आपकी बुक से, तो आपकी बुक से ही रीजनिंग क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब आएंगे. आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक पे फोकस करना है. बहुत टॉप कॉलेजेस के अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो आप प्रीलिम्स पेपर सॉल्व कर लीजिएगा. बट कोई नीड नहीं है कि आप हर प्रीलियम पेपर को सॉल्व करेंगे. ये मैं वैसे सॉल्व करवा चुकी हूँ. सिर्फ कुछ चैप्टर्स हैं ज़ूलॉजी के. अगर हम बात करें तो मैंने आपको डीएनए एंड आरएनए करवा दिया है, बट डेवलपमेंट एंड एजिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं. सो ऑफ कोर्स ये दोनों रीजंस मैंने नहीं करवाए हुए हैं अभी तक. सो सेकंड लास्ट चैप्टर्स मैंने नहीं करवाए हुए, वो इंशाल्लाह मैं जल्दी करवा दूंगी. रीजनिंग क्वेश्चन हम कर चुके हैं. मैं आपको हाई यील्ड चैप्टर्स लिखवा रही हूँ, उसके लाइक ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. उससे ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं और उससे ज़्यादा एमसीक्यूज भी आते हैं. ये कुछ हाई यील्ड चैप्टर्स हैं ज़ूलॉजी के. नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, इससे ही ज़्यादातर आते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस. और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इंटरन्यूरॉन्स की बात है. नर्वस कोऑर्डिनेशन, इम्पल्सेस, रिसेप्टर्स आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स. तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स है. केमिकल कोऑर्डिनेशन पेनक्रियास है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. रिप्रोडक्शन से आ गए हार्मोनल सिस्टम, टेस्टिस, डिसेंट डाउन. सो ये ऑफ कोर्स ये 3 हाई यील्ड चैप्टर्स हैं और इसी से ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप इन तीनों पे मेन फोकस करते हैं तो आपके रीजनिंग क्वेश्चन निकल जाएंगे. ये आपने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में इनहेरिटेंस पे फोकस करना है और सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में इन 3 चैप्टर्स पे फॉर रीजनिंग क्वेश्चन. ये रीजनिंग क्वेश्चन हैं, टोटल 23 हैं. ये सब आपने याद करने हैं. इफ़ यू वांट गुड मार्क्स देन यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा और ये ही 23 है. इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर हो जाएगा. आप इस वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, दैट्स वाई मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ कि अगर कोई न्यू है तो वो अभी आंसर्स देख ले. वैसे मैं करवा चुकी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे. शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज मैं करवा चुकी हूँ. हाँ, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी में 4 चैप्टर्स अभी मैक्स बाकी है. सो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली मैं मार्च तक कवर करवा दूँगी. Why receptors are called transducers? Why impulses move faster in myelinated neurons? Why interneurons are called association neurons? Why hydrophilic hormones need secondary messenger? Why hormones are called chemical messengers? Why pancreas is called as exocrine and endocrine gland? And why posterior pituitary is called neurohypophysis? और एक और भी आ सकता है, why posterior pituitary is called adenohypophysis? रिप्रोडक्शन के रीजनिंग क्वेश्चंस हैं. वाई यूरिथ्रा इन मेल इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट. वाई हार्मोनल सिस्टम ऑफ फीमेल इज बेटर देन मेल एंड वाई टेस्टिस डिसेंड डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ. ये डेवलपमेंट एंड एजिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. वाई क्लेवेज इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कॉल्ड मीरोब्लास्टिक एंड वाई मोरुला इज नेम सो. वाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव सेम सेक्स. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है. इनहेरिटेंस के और ऑफ कोर्स ये दोनों रीजंस हैं, एट्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड वाई हीमोफीलिया इज कॉमन इन ह्यूमन मेल. ये डीएनए एंड क्रोमोसोम का रीजन है. वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स. वाई रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर और इससे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ही आ सकता है और वो है वाई वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्फेक्टियस डिजीज.
अब लास्ट के चैप्टर्स बाकी हैं। चैप्टर 25 है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 26 है बायोटेक्नोलॉजी। मैंने इसके आपको रीजनिंग क्वेश्चन नहीं दिखाए क्योंकि ये अभी तक हुए नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं मार्च से पहले आप लोगों को सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। और ये भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। सजेशंस मैंने आपको इंशाल्लाह देनी है और ये भी बताना है कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे पेपर को कंप्लीट करना है। और लाइक पहले ज़ूलॉजी करनी है, लाइक पहले ज़ूलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और एमसीक्यूज़ कैसे करने चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं वो वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो क्या लेंथ होनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, कितने नंबर मिलते हैं। सो स्टे ट्यून। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।